Assalamualaikum everyone, this is me Aliza AI वाली स्टूडेंट जॉन स्कूल अकेडमी। आज मैं इंस्पायरिंग हैबिट्स टॉक build how to build a new tomorrow for yourself by सिद्रा इकबाल का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। इस टॉक की जो हाईलाइटेड चीज़ें जो इसका हम उन्वान कह सकते हैं वो ये हमें इस तरफ लेके जाता है कि क्या हम अपने लिए एक नया कल बना सकते हैं। अक्सर हम अपने फ्यूचर को ऐसे समझते हैं कि वो खुद बहुत ही हमारे सामने आ जाएगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमें ये लगता है कि नए मौक़े, नए हालात और जो भी नया फ्यूचर एक बनाने की डिमांड होती है वो खुद बहुत हमारे पास आ जाएगी, हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है कुछ भी हासिल करने के लिए। और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि आप अपना फ्यूचर बनाने के लिए हो जाऊँगा, आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है फ्यूचर बनाने के लिए। आप इस चीज़ को लेके नहीं बैठ सकते कि कल आपने कोई गलती की है, कल आपने ये काम किया है, कल आपने जो भी गलती की है आप गुज़रा वक्त वापस नहीं ला सकते। आप अपनी पास की गलतियों को फॉर एग्ज़ाम्पल सही नहीं कर सकते। इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपनी पिछली गलतियों से सीखें और उन्हें अपने प्रेज़ेंट और अपने फ्यूचर में इम्प्लाई नहीं करें। आप अपनी पुरानी गलतियों से सीखें, आप अपनी जो भी आपकी पास्ट मिस्टेक्स होती हैं आप उनसे सीखें, उन्हें अच्छा करें। आपने जो भी गलतियाँ की होंगी आपको हर इंसान को पता होता है कि उसने क्या गलतियाँ की हैं, और हर इंसान को पता होता है कि उसे कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ पे उसे अपनी कोई भी हैबिट, कोई भी आदत चेंज करने की ज़रूरत है। तो ऐसी अपने फ्यूचर में एक्चुअली आप अपने पास में ना रहें, अपने फ्यूचर पे फोकस करें, अपने प्रेजेंट पे फोकस करें। एंड अपने आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे ख्याल में हमारा फ्यूचर इन चीज़ों पे रिलाई करता है जो चीज़ें हम आज कर रहे होते हैं। जो चीज़ें फॉर एग्जांपल हम पास में तो चलो जो गलतियाँ होती हैं वो तो हो जाती हैं, लेकिन जो चीज़ें हम प्रेजेंट में कर रहे हैं हमारा फ्यूचर मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे रिलाई करता है। और हम अपनी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपने फ्यूचर को तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है, लेकिन होता तो वही है जो जिसकी हम मेहनत करते हैं। जितनी हम मेहनत करते हैं हमें उतना ही दिया जाता है। एंड कुछ हालात ऐसे होते हैं, मुश्किलात आती हैं, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस पैदा होती हैं। बाज़ दफ़ा वो चीज़ें भी होती हैं जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की होती, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आई है तो हम उसे लेके बैठ जाएँ, उसकी टेंशन लेने बैठ जाएँ। लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम ये डिसाइड करें क्या हमें वो सिचुएशन कैसे गुज़ारनी है, हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि जितनी आपके पास एबिलिटीज़ होती हैं, आपको पता होता है कि आप में कौन-कौन सी एबिलिटीज़ हैं, बट समटाइम्स आप कोई सी अगर सिचुएशन आती है तो आप लेज़ी हो जाते हैं, आप गिव अप करने को सोचते हैं। मतलब गिव अप तो एक ऐसी चीज़ है जो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप समटाइम्स गिव अप करने का सोचते हैं। आपको होता है कि अभी ये सिचुएशन आ गई है, हो सकता है कल इससे वर्स्ट सिचुएशन आए, हो सकता है कल इससे वर्स्ट सिचुएशन आ भी सकती है, लेकिन अगर आप आज वाली जो सिचुएशन है आप उसे अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे तो जो आपके पास वर्स्ट सिचुएशन आएगी आप उससे भी आसानी से हैंडल कर सकेंगे। क्योंकि ये सब मुझे लगता है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, ये सब आपके दिमाग में होता है। आप जिस चीज़ को जितना कॉम्प्लिकेटेड अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे आपको वो काम करना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। बस यू जस्ट हैव टू डू दैट वर्क। आपको बस अब उस काम वो काम करना है, आप वो काम शुरू कर लेंगे तो ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ तो होता ही जाएगा। कुछ ना होने से तो बेहतर है कुछ होता जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर है। ओवरऑल मुझे हाउ टू बिल्ड अ न्यू टुमारो बाय सिद्रा इकबाल एक इंस्पायरिंग और थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक लगा मुझे। इसमें इस मैसेज की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हमें अपने फ्यूचर के बारे में ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाता है। ये नहीं कहता कि ज़िंदगी हमेशा आसान होगी,
بلکہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مشکل حالات کے باوجود ہم سیکھ سکتے ہیں، خود کو بدل سکتے ہیں، اپنی چوائس کو آگے بڑھنے کے لیے بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے یہ ٹاک کہ سکسیس ایک رات میں حاصل نہیں ہوتی، ایک نیا ٹمورو بنتا ہے صبر سے، ہمت سے اور سیٹ بیکس سے دوبارہ کوشش کرنے سے۔ شکریہ ایوری ون۔